ओ भाई लिटरली मैन वर्सेस बॉयज था ये मैच। इस मैच को देख के लगा ही नहीं कि आरसीबी इस मैच में मर्दों की तरह खेल रही है और लड़ रही है। बिल्कुल एक वक्त के लिए नहीं लगा भाई। और इस मैच से पहले 8 मैच में आईपीएल में एक ट्रेंड चल रहा था कि जो टीम घर पे खेल रही है वो टीम जीत रही है भाई। एक ट्रेंड था इस बार के आईपीएल का। गैस बट अगर तुमने एक टीम को लेके इस ट्रेंड के ब्रेक होने का गैस किया होता तो कौन थी वो? आरसीबी। कौन टीम है जो इस रिकॉर्ड को तोड़ेगी और घर में हारेगी? गैस करना तो मुश्किल नहीं था। यस, आरसीबी ने ये रिकॉर्ड भाई साहब तोड़ दिया है और बिल्कुल कॉन्टेस्ट नहीं था, मैन वर्सेस बॉयज था। और पहले मैं बात करूंगा मिचेल स्टार्क पे। इस आईपीएल का पहला शो पूरा हो गया मेरे भाई। 8 ओवर 100 रन मिचेल स्टार्क भाई साहब। 24 करोड़ का चूना। 24 करोड़ का चूना। और मैं ये नहीं बोल सकता भाई कि मिचेल स्टार्क तो नया बंदा है, 20 साल का लौंडा है, मफाका की तरह कोई 17 साल का छोरा है। आईपीएल में आ गया भाई, इतनी बड़ी ग्रैंड लीग में आ गया, इतने अच्छे अच्छे क्वालिटी प्लेयर के सामने फेंक दिया इसको। ये तो कच्चा नींबू है, इसको तो एक्सपोजर ही नहीं है, इसको तो भी एक्सपीरियंस ही नहीं है, इसको भी वक्त लगेगा, इसको टाइम दो। अंडर प्रेशर आगे बंदा चकाचौंध आईपीएल की लाइमलाइट में। अरे भाई हम बात कर रहे हैं मिचेल स्टार्क की, वर्ल्ड्स वन ऑफ द बेस्ट एवर बॉलर, हमारी जनरेशन का वन ऑफ द बेस्ट बॉलर। और वो बंदा बैक टू बैक मैच में 50-50 रन खा रहा है भाई। और मजे की बात पता क्या है? एक तो होता है तुम पिटाई हो रही है, तुम्हारी पिटाई हो रहा है, तुम खा रहे हो 40-50 रन। एक बात होती है कि तुम विकेट ले रहे हो, उस पर तुम 1-2 विकेट कॉलम में कुछ ना कुछ ले रहे हो। 0 विकेट, 100 रन 0 विकेट, दैट्स एब्सोल्युटली क्रेजी भाई, एब्सोल्युटली बॉन्कर्स टू थिंक। किसी ने शर्त लगाई होती है, कोई शर्त लगाने को तैयार नहीं होता। मिचेल स्टार्क का 2 मैच के बाद 100 हो जाएगा, यह हाल हो जाएगा आईपीएल में। वजह क्या है फिर? इतना एक्सपीरियंस बॉलर है, इतना प्रूवन बॉलर है, इतने बड़े बड़े बैट्समैन को धूल चटाने वाला बॉलर है, तो फिर वजह क्या है? इसको डिकोड करते हैं थोड़ा सा। मेरे हिसाब से दो, जो मुझे लग रहा है, मैं गलती बोल सकता हूं लेकिन मेरे हिसाब से 2 चीजें। पहली चीज है लैक ऑफ T20 क्रिकेट। अगर हम मिचेल स्टार्क का करियर उठा के देखना, 2015 के बाद यानी कि 9 साल बाद बंदा वो आईपीएल के ऑक्शन में खुद को रजिस्टर किया। 9 साल बाद वो आईपीएल खेल रहा है। और आईपीएल छोड़ो, T20 मिचेल स्टार्क कितना खेलता है? मिचेल स्टार्क की देखो प्रायोरिटी होती है, पैट कमिंस मिचेल स्टार्क की प्रायोरिटी होती है भाई टेस्ट सीरीज आएगी, पूरा समर होम अवे सब खेलेंगे, पूरा टेस्ट ईयर, पूरा कैलेंडर इनका प्रायोरिटी होता है मिचेल स्टार्क का। फिर वनडे क्रिकेट इनकी प्रायोरिटी होती है, यानी कि T20 क्रिकेट मिचेल स्टार्क की प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे नीचे तुम्हें मिलेगा। व्हाट डज दैट मीन? पिछले 3-4 साल से या 5 साल मिला लो, मिचेल स्टार्क कितना ही T20 क्रिकेट खेला है? सिर्फ मिचेल स्टार्क वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप T20 के ऑस्ट्रेलिया के लिए खेला है, यानी कि साल में एक बार वर्ल्ड कप हो गया, कई बार 2 साल में एक एडिशन हो गया, दैट्स इट। बाकी पूरा साल मिचेल स्टार्क तो T20 कहीं भी खेलता हुआ नहीं दिखेगा। व्हाट डज दैट मीन? लैक ऑफ मैच प्रैक्टिस ऑफ T20 फॉर्मेट। डेफिनेटली फिर तुम बोलोगे मिचेल स्टार्क जैसा बॉलर है भाई, एडजस्ट होना कितना मुश्किल होता है भाई। होता है, स्टार्क जैसे बॉलर के लिए मुश्किल होता है। तुम उसकी बॉलिंग से देखो, तुम्हें लग रहा है ही इज ट्राइंग टू हार्ड, मुझे तो ये लग रहा है ही इज ट्राइंग वे टू हार्ड। एक गेंद वो नए बॉल से देखेगा स्विंग के लिए, फुल राइडर चाहेगा कि इन स्विंगर डालूंगा, उसकी लीथल विंटेज यॉर्कर नहीं आ रही, स्विंग ही नहीं आ रही इंडिया में बेसिकली। कुक बोल रहा है स्विंग ही नहीं हो रहा, सेम ही नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। तो फिर एक बॉल यॉर्कर के लिए जाएगा, वहां थोड़ी सी एक्सक्यूशन खराब, हाफ बॉल ही चौका। फिर एक बंपर डालेगा, बंपर पे अच्छी वो लाइन नहीं आ रही, कंट्रोल नहीं आ रही, इट्स लाइक ही इज ऑल ओवर द प्लेस। फिर एक बॉलर वेरिएशन डालने जाएगा, वेरिएशन में भी कुछ भी एग्जीक्यूशन नहीं दिख रही। तो बेसिकली ऐसा लग रहा है बंदा इट्स बिट टू लॉस्ट। ऐसा लग रहा है कि T20 के फॉर्मेट के हिसाब से मिचेल स्टार्क हर वो गेंद कराना चाह रहा है, लेकिन उस लेवल पे मैच प्रैक्टिस होता है कि केमिस्ट्री डेवलप नहीं हो रही भाई। अब दूसरा बात मेरे हिसाब से, मुझे जो लगता है एनवायरमेंट जो है फ्रेंचाइजी का, नई फ्रेंचाइजी है KKR, उसके लिए आईपीएल 9 साल बाद वो खेल रहा है, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इज लुकिंग बिट लॉस्ट। ऐसा लग रहा है फ्रेंचाइजी क्रिकेट में इस KKR के सेटअप में वो अच्छे से मिक्सअप केमिस्ट्री वो नहीं दिख रही, ग्राउंड में भी दिख रही। बिकॉज यूजली क्या होता है, किसी बॉलर को 1-2 चौके पड़ जाए ना, कैप्टन आता है, कम्युनिकेशन होती है कि क्या फील्ड चाहिए तुझे, क्या बॉलिंग तू करना चाह रहा है, व्हाट्स योर प्लान, व्हाट आर यू ट्राइंग टू एग्जीक्यूट। मैंने 2 मैच में एक बार भी नहीं देखा। अब श्रेयस अय्यर खुद कौन सा आदमी है भाई जो इंटरनेशनल क्रिकेट में जिसके पैर खुद सेट नहीं है? श्रेयस अय्यर वो आदमी है। श्रेयस अय्यर की बेसिकली कमांड ही नहीं है, नहीं उस बंदे की लीडरशिप मुझे नहीं दिखती भाई। मैं श्रेयस अय्यर की कमी बोलूंगा यहाँ पे। बात कर भाई स्टार्क के 24 करोड़ का, इतना तेरे से बड़ा प्लेयर है, मे बी कॉम्प्लेक्स श्रेयस अय्यर को आ रहा होगा, आई डोंट नो, बट वो दिख रहा है भाई, उसकी कम्युनिकेशन नहीं है।
स्टार्क से कि भाई क्या करना चाह रहा है तू, उसको पुश कर रहा है कि ये तेरी स्ट्रेटजी है, ये तेरा प्लान है, इसको एग्जीक्यूट कर। तो वो कम्युनिकेशन गैप मुझे दिख रहा है और फिर लग रहा है स्टार्क इज ऑन इज जोन। स्टार्क इज ऑन इज जोन। आप बोलो क्या गलती है भाई, इतना बड़ा प्लेयर है, उसको पता है उसको कैसे गेम चलाना। नहीं यार, बहुत बार बड़े बड़े लोगों को भी हेल्प चाहिए होती है, बहुत बार बड़े बड़े लोगों को भी, बड़े प्लेयर्स को भी किसी की सपोर्ट चाहिए होती है, क्लियरिटी चाहिए होती है। एंड आई थिंक केकेआर की मैनेजमेंट को, श्रेयस अय्यर की लीडरशिप को यहां पे आना पड़ेगा, जो अभी तक मुझे स्टार्क के सामने नहीं दिखी। आई थिंक तुम्हें समझना पड़ेगा, क्लियरिटी देनी पड़ेगी। आई थिंक यू हैव टू बिलोंग देयर। 24 करोड़ के बॉलर, यू हैव टू बिलोंग देयर, यू हैव टू बी इन देयर। ऐसा नहीं कि स्टार्क को गेंद दी जा रही है, ऐसा लग रहा है स्टार्क के दिमाग में 24 करोड़ चल रहा है, स्टार्क वे ट्राइंग वे टू हार्ड, ये फिगर्स उसके दिमाग में चल रही है। लेकिन स्टार्क के लिए प्लस पॉइंट पता क्या है, केकेआर 2 में से दोनों मैच जीत गई इस टाइम। तुम्हारे 8 ओवर में 100 रन खाने के बावजूद आई थिंक ये केकेआर के लिए एक वरिंग साइन तो है कि स्टार्क इतना गंदा खेल रहा है। साथ में एक मैसी प्लस है, मैसी पॉजिटिव है कि तुम्हारा 24 करोड़ का आईपीएल की रिकॉर्ड साइनिंग, 8 ओवर में 100 रन खा लिया, बैक टू बैक मैच में हग लिया, फिर भी तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा। फिर भी तुम एज ए फ्रेंचाइजी नए नए मैच विनर ढूंढ रही हो, फिर भी तुम एज ए फ्रेंचाइजी 2 में से 2 मैच जीत गए हो। सो केकेआर के लिए नेगेटिव तो है, लेकिन नेगेटिव से बड़ा एक प्लस है कि तुम्हें स्टार्क की परफॉर्मेंस के बिना भी तुम मैच जीत रहे हो। जस्ट इमेजिन जिस दिन स्टार्क अपने लीथल मूड में आ गए, उस दिन फिर क्या होगा। सो केकेआर के लिए पॉजिटिव साइन ये है कि तुम 2 मैच जीते हो। स्टार्क के लिए पॉजिटिव ये है कि तुम्हें अभी चांस मिलेंगे। इमेजिन यही 2 मैच केकेआर हार गया होता, तो भाई जो स्टार्क का क्रिटिसिज्म जो अभी हल्का फुल्का हो रहा है ना, अभी केकेआर के अंदर से तो फैंस तो क्रिटिसिज्म नहीं आ रहा स्टार्क का। 2 में से 2 मैच हार गया होता तो स्टार्क का जो क्रिटिसिज्म है वो नेक्स्ट लेवल चला जाता। सो आई थिंक स्टार्क जैसे बॉलर, आई थिंक यू हैव टू बाउंस बैक। तुम एक एक्स फैक्टर हो, तुम एक आध ओवर से 1-2 विकेट निकाल के अपनी टीम के लिए मैच बदल सकते हो। और केकेआर विल बी होपिंग एग्जैक्टली दैट कि स्टार्क अपनी फॉर्म पकड़े बंदा भाई वो।